हिंद दोस्तों। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इस वीडियो में मेनली बात करेंगे कि हिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही रहता है। बिकॉज हिस्ट्री का वेटेज दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, खास करके एंशियंट और मेडिवल वाले सेक्शन की वेटेज भी बढ़ी है। और हाल के कुछ सालों में ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हुआ है। जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते थे उनसे हट करके कुछ अन्य एरियाज़ पर फोकस किया गया है। तो इस वीडियो में मैं पीवाईक्यूज़ के साथ बात करूंगा कि आपको किन सोर्सेज को फॉलो करना है, कौन से वीडियो लेक्चर्स और किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल करके आए। आइए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। बिकॉज आपके लिए सबसे ज़रूरी जानना यह है कि किसी भी सोर्स को फॉलो करने के बाद उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितनी है, यानी कम से कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल करके आना चाहिए। तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है सीडीएस 2022 का, और इसी में देखते हैं फिर हिस्ट्री का कितना वेटेज रहा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे अगर सेट ए के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 से देखने को मिलेगा ये। तो 35 में एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा जा रहा है। व्हाट वर मनी ग्रामम में नाना देसी इन ईयरली मेडिवल इंडिया। सवाल का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ईयरली मेडिवल इंडिया की बात की जा रही है और ईयरली मेडिवल इंडिया में मणिग्रामम और नाना देसी के विषय में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मणिग्रामम पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1997 का है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया कह लें या आप ईयरली मेडिवल पीरियड कह लें, मर्चेंट्स का एक कॉर्पोरेशन था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, एनसीईआरटी वीडियोज़ को भी मेरे फॉलो किया है, तो 7th क्लास की एनसीईआरटी के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि मणिग्रामम या नाना देसी इस तरीके के गिल्ड्स देखने को मिलते थे। और गिल्ड्स का मतलब होता है एक समूह की तरह होता था। वैसे गिल्ड से सवाल सिविल सर्विसेज में भी आया और वो भी दो बार, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये बेसिकली इस तरीके का होता था कि ये अपने नोट्स और जो भी चीज़ें हैं ट्रेडिंग के लिए उसे इशू करते थे, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ्टी प्रदान करता था। राजा के अलावा भी ये अपना एसोसिएशन बनाते थे ट्रेडिंग के पर्पस से, ताकि अगर कोई इन पर अटैक करे किसी एक पर्सन पर भी तो सभी मिलकर के उसे सेफ्टी प्रोवाइड करें, या अगर कभी पैसे की कमी हुई किसी एक बिजनेसमैन को जो उस टाइम पे व्यापार कर रहे हैं तो बाकी मिलकर के उन्हें हेल्प करें। तो इस तरीके का एक गिल्ड होता था, कॉर्पोरेशन होता था। तो इस क्वेश्चन को कवर करने के दो तरीके थे, या तो आपने सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू किया हो, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछा गया है। तो अब आपको ना ये डाउट होगा कि किस चैप्टर से या फिर कैसे कवर करना है। तो आप दो तरीके के मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। पहला तो ये कि मैंने 7th क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है और प्लेलिस्ट में आप जाकर के पूरी वीडियोस को देख सकते हैं सभी चैप्टर्स के। और इसके अलावा मैंने सभी पीवाईक्यूज़ की एनालिसिस की है और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट सभी के सोर्सेज भी बताए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने सोर्स बताया कि कहाँ से पूछा गया और आप कैसे कवर कर सकते थे। तो आप उन वीडियोज़ को जरूर रेफर कर लें। यहाँ पर अगर मैं एक एक सोर्स पर बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, और जो हमारा मेन कोर फोकस एरिया है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बुक्स और सोर्सेज कैसे फॉलो करें, उस चीज़ की बजाय हम यहाँ पे पीवाईक्यू से एनालिसिस शुरू करेंगे। तो इस वजह से ये आप ध्यान रखिए कि मणिग्रामम और नाना देसी क्या होगा इसका आंसर। ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर होगा गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब एसोसिएशन होता है इंडियन मर्चेंट्स का। ना क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी नॉर्मल सोर्स में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का आप कह सकते हैं, क्योंकि नाम डायरेक्टली पूछ लिया गया। हालांकि इन सभी के सोर्सेज मैंने डिस्कस किए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया, खुद सीडीएस का क्वेश्चन है, 1-2 सालों पहले सीएपीएफ में भी पूछा गया था। तो आसान क्वेश्चन है ये, और अगेन ये एनसीईआरटी से आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से, बशर्ते कि आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करते टाइम मैप काफ़ी महत्व रखता है। तो माहिस्मती अगर आपने महाजनपद वाले टाइम पे लोकेट किया होगा तो काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ना ये क्वेश्चन देखिए, तो ये तो सदाबहार टॉपिक है, मैंने भी कवर किया था अपनी वीडियोज़ में, और क्योंकि लिटरेरी वर्क से क्वेश्चन हर साल आते हैं ऑलमोस्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप मेरी वीडियो से कवर कर सकते हैं। बिकॉज एक बुक में सभी चीज़ें कंपाइल्ड नहीं मिलेगी, 1-2 तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जो लेस पॉपुलर हैं लेकिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये दोनों सिविल सर्विसेज और सीडीएस दोनों का ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। तो इसकी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर दी है, और बाकी के जो बुक्स हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। और बंगाल फेमाइन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है 8th क्लास की। अशु घोष ने कौन सी बुक लिखी, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन जो मैंने आपको बुक बताई थी
दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में मैंने आपको बताया था उपिंदर सिंह के विषय में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनिष्का वाले टाइम पीरियड में कहा गया है कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था लिटरेचर का इस पीरियड में संस्कृत ड्रामा के बारे में, यानी संस्कृत ड्रामा का उत्थान हो रहा था लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखें तो आशु घोष ने पुस्तक लिखी है सरीपुत पराकरण, जो कि जिसकी कहानी मेनली मोदग्लायन और सरीपुत के द्वारा स्टोरीज देखने को मिलती हैं, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है इस जेनर का। और आशु घोष ने और दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ध्यान रखिए। नाम है सौंदर्य नंदन और बुद्धचरित। इनके नाम है सौंदर्य नंदन और बुद्धचरित। वैसे ये सवाल स्टेट पीएससी में पूछा गया, बट स्टेट पीएससी के क्वेश्चन करना उतना फायदेमंद नहीं होता है, और ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। तो इस वजह से अगर आपने इसे इस बुक से कवर किया, और इस बुक में आपको कौन कौन से कवर करने हैं, केवल 30 to 40 पेजेस ही कवर करने हैं, वहीं से आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो और भी कई सारी बुक्स के बारे में बताया गया। वैसे ये मैंने कवर भी किया था, बिकॉज मुझे पता था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है उनसे, जो जैसे अगर मैं बात करूं कालिदास के विषय में, तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो केवल एक दो पुस्तक का नाम याद रखना इनफ नहीं होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है कि एग्जामिनर जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो पूछ लेंगे कि कौन सी पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये बात थी इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से करना तो बहुत ज़्यादा आसान था, नॉट हमसे पूछा गया है। तो अभी हमने देखा सौंदर्य नंदन है और बुद्ध चरित भी है, सरीपुत पराकरण भी है, तो एक ही आंसर हमारा बचता था। और ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है मंजूश्री मूल कल्प, ये आशु घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है। दोस्तों ऑप्शन में मेंशन जो हमारी चौथी बुक थी मंजूश्री मूल कल्प, उसका सोर्स आपको किसी भी नॉर्मल, मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज्ड बुक हैं जैसे एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड सोर्सेज, उनमें नहीं देखने को मिलेगा। बट इस बुक में अगेन आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो पाणिनि के विषय में बताया गया, जिन्होंने अष्टाध्यायी बुक लिखी, जो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर माना जाता है। और इसके बाद उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ज्वानजांग के बारे में बताया गया, ज्वानजांग मतलब ह्वेनसांग, और इन्होंने पाणिनि के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और इसके अलावा 9th सेंचुरी की बुक है, नाम है मंजूश्री मूल कल्प। ये रेफर करती है इनका एसोसिएशन यानी पाणिनि का विद द कोर्ट ऑफ नंद किंग एट पाटलिपुत्रा, यानी पाटलिपुत्रा में नंद राजा से संबंध बताती है ये जो पुस्तक है मंजूश्री मूल कल्प, वो कि पाणिनि का जो संबंध है वो नंद कोर्ट से था पाटलिपुत्रा के तहत। और ये जो बुक है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द 10th सेंचुरी राइटर राजशेखर रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स एट पाटलिपुत्रा। तो बेसिकली ये जो मंजूश्री मूल कल्प बुक है या फिर राजशेखर की जो बुक है, ये बुक्स पाटलिपुत्रा के बारे में बताती है। तो यहाँ पे दो बुक के नाम आपको और नोट कर लेने हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है, सिविल सर्विसेज में भी और कई सारी परीक्षाओं में भी। सोमदेव ने बुक लिखी है कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र ने बुक लिखी है बृहत मंजरी। दोनों बुक के नाम आपको ध्यान रखने हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए बार बार रिविजन करेंगे आप तो ध्यान रहेगा। अब देखिए ये सभी जितने भी पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पाणिनि वाला तो अभी हमने देखा क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आई होप अब आपको ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के सोर्सेज भी समझ में आ रहे होंगे कि कहाँ से कैसे कवर करना है। टेलीग्राम चैनल में आप हमारे जाइए, मैंने आपको बता दिया केवल कुछ ही पेजेस कवर करने हैं, ये सभी डिटेलिंग्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के बारे में पूछा गया था। अगेन ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज न्याय एक अलग फिलोसॉफी है, वो चारवाका स्कूल का पार्ट क्यों मानी जाएगी। इस तरीके से इसे आप एलिमिनेट करके काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगर इसके डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो अगेन इसी बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा लाटर टेक्स्ट रेफर टू चारवाका स्कूल, और नाम है धूर्त और सुशिक्षित। वैसे भी केवल अगर आपको इतना पता है कि न्याय और वैशेषिका अपने आप में स्कूल ऑफ फिलोसॉफी हैं, ये चारवाका स्कूल का पार्ट नहीं है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। अगर 2 को ही एलिमिनेट करते केवल तो आंसर निकल करके आ जाता। तो इस वजह से ये आसान क्वेश्चन था, अदरवाइज इसे डायरेक्ट बताना काफ़ी डिफिकल्ट था। नाउ आप कमेंट करके बताइए कि न्याय और वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर कौन है। ठीक है, न्याय फिलोसॉफी और वैशेषिका फिलोसॉफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, और मैंने कवर भी किया है बहुत बार, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा, थीम्स एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में पूछा गया 1-2 सालों पहले, और फिर ये अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी में, हमने लास्ट क्लास में ही इसे पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर से ही है ये, थीम्स एनसीईआरटी के पार्ट 1 से। ये अर्ली वारफेयर ये एनसीईआरटी के अंदर है, बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो काफ़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि दोनों बातें सही है, बिकॉज काफ़ी जनरल स्टेटमेंट्स हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 8th क्लास की एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटिश पॉलिसी कैसी थी 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में।
इस क्वेश्चन को देखिए, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, किसी भी एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड सोर्सेज कई सारी हैं, बट मैं चाहता हूँ कि केवल एक ही स्टैंडर्ड सोर्स रखूँ, बाकी एनसीईआरटीज़, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सोर्स एक्यूमुलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उसी बुक को रेफर करना चाहिए जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकें। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही आएंगे, आप कितना भी प्रिपेयर कर लें। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं हिस्ट्री से, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जानबूझ के प्रिपेयर ही ऐसा किया जाता है कि इसे कोई अटेम्प्ट ना कर पाए, तो उस क्वेश्चन की लिस्ट में आप इसे रख सकते थे। इसमें से ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट था, इसका भी सोर्स डायरेक्ट मिलना मुश्किल है। इस क्वेश्चन को देखिए, स्मृति लिटरेचर, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट आपकी थीम से एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा ना। ये क्वेश्चन भी सॉल्वेबल था एनसीईआरटी की मदद से। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो ये जो क्वेश्चन था ये तो काफ़ी आसान है, इससे आप काफ़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, और ये सभी क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस किया है विद सोर्सेज, तो उसे आप ज़रूर रेफ़र कर लीजिए अगर आपको इनके बारे में और क्लैरिटी चाहिए तो। दोस्तों नाउ बात करते हैं सोर्सेज की, कि कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए जाएं जिससे आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज़ आपको ज़रूर करनी है। नाउ सवाल ये हो सकता है कि क्यों, तो नाना देसी और जो क्वेश्चन अफगानिस्तान वाला आया वो आपको डायरेक्टली थीम्स में नहीं देखने को मिलेगा, और काफ़ी पतली किताबें हैं, और मैंने ऑलरेडी कवर भी किया है यूट्यूब के अंदर काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज़ में, तो उसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ज़रूर देखें, बिकॉज हर वीडियो के एंड में मैंने हर चैप्टर के एंड में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया, तो ये यूनिक बात आपको लगेगी। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको आपसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए, बिकॉज टॉपिक वाइज किसी भी बुक में डायरेक्टली सेग्रीगेटेड नहीं है इस वजह से, तो उसे आप जरूर रेफर कर सकते हैं। बिकॉज पीवाईक्यूज कर लेने के बाद आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस चैप्टर में कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद थीम्स वाली जो 3 एनसीईआरटीज़ है, तो ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम तक हम इसे कवर कर लें, इंपॉर्टेंट सेक्शन को एटलीस्ट कवर कर लें। वैसे मैंने इनफ वीडियोस भी बनाए हैं हिस्ट्री को लेकर के, आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो पीवाईक्यू सीरीज से नाम से आपको एक वीडियोस मिलेगी, वीडियो की प्लेलिस्ट, उनमें भी आप देखेंगे कि हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया उपिंदर सिंह वाली बुक, बट आपको बहुत कम पेजेस पढ़ने हैं, आधे घंटे वक्त दे करके भी आप इसे कवर कर सकते हैं, बट रिवाइज बार बार करना है। और इस बुक में क्या पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, और उसे भी आप देख सकते हैं इसी चैनल के अंदर। दोस्तों नाउ अगर आप बिगिनर हैं, आपने बिल्कुल अभी तैयारी शुरू ही की है, तो आप मेरी एनसीईआरटी वीडियो ज़रूर कवर कर लें, इसके बाद पीवाईक्यूज़ वीडियोज़। और अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, एनसीईआरटीज़ वगैरह कवर की हैं, तो आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस देखने, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेने से फ़ायदा होगा, तो आप इन दोनों वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। और प्रत्येक वीडियोज़ के एंड में जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और जब मैंने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया है, तो एक टॉपिक को लेकर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इकट्ठे कवर किए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपका हिस्ट्री में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सीडीएस को लेकर के। अगर आपका और कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।